जय हिंद, गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे। सिंथेसिस का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। ओए, बीच में मत बैठा रहो। ये कौन लड़का है काला साढ़? बीचवा में क्या बैठ रहा है? गधा नहीं समझ में आ रहा है उसको? बीच में घुस जाता है लोग। वहां जगह कहाँ, इधर से निकलो, इधर कहीं नीचे बैठो। अब बाद में जब जगह नहीं रहता तो इधर नहीं आया करो। लोग पूरा क्लास डिस्टर्ब कर दिया। वो अंधेरा भी कर दे रहा है जहां खड़ा हो रहा है। आगे अंधेरा हो जाएगा। हाँ, आगे लाइट ज्यादा है। लाइट इतना ज्यादा है कि हमको ठीक ठाक कर देता है। लाइव वालों को पता ही नहीं है कि हम मुझौसा हैं। बेचारा उस सबको लगता है कि हम ठीक ठाक है। उसको लाइट बंद होगा तब समझ में आएगा। हाँ, नहीं लाइट है तब ना। आगे बढ़े, कोई हल्ला नहीं करो। आज फोटोसिंथेसिस बहुत टफ चैप्टर है। उसका भी हील रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन सबसे उटपटांग है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो हील रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से कंप्लीट होती है। प्रकाश संश्लेषण लाल, नीला और बैंगनी रंग में। अजगर आगे बैठ जाओ, आ जाओ। अजगर को बैठा लो आगे। हाँ, और उसके आगे आ जाओ। हाँ, बैठ जाओ अजगर। अरे रास्ता छोड़ दो, उसमें अभी बेहोश होते निकलेगी जगह से। और आगे इसकी इधर। हाँ हाँ, यहां बैठ जाओ। अरे बेवकूफ, ठीक है, रास्ता छोड़ के ना बैठा जाता है। तुमको दिमाग नहीं है। हाँ, हमेशा एक रास्ता छोड़ के बैठा कीजिए। आप किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको रास्ता छोड़ के रखना चाहिए। कोई अजगर, कोई दिक्कत? लाइव वाले लोग, आपको लाइव वाला घबराया सब। क्लास में कौन कौन आता है सब? हाँ, कछुआ वगैरह आता है सब। अरे बेवकूफ कहीं का, तुमको बैठा। इधर किनारे वाला कौन है? नौटंकी, जब जगह था तो तुम अंदर नहीं घसक सकता था। पूरा दिमाग, इसका दिमाग ये इस साइड बैठने का हकदार नहीं है। बकलोल है कहीं का। ऐसा जब वहां जगह था, देखो नौटंकी क्या करा। जब जगह है तो नहीं करा घसक जाए। बाहर निकला है, उसको अंदर ले गया। ये डिसिप्लिन घर से सीख के आ जाता है कि आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन ये सब चीजें घर वाला भूल गया सब आपका। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जब आगे बढ़िएगा तो अपने बाल बच्चों को ये डिसिप्लिन सिखाइएगा कि अपने वजह से कभी किसी दूसरे को तकलीफ या किसी दूसरे को लिए हम डिस्टर्ब ना करें। हमारे आने से पहले 10-15 मिनट का गैप काहे रहता है? सीधे गांव से छोड़ा भैंस। भैंसियों लेते आता तुम, उसको ही पढ़ा देते फोटोसिंथेसिस। हाँ, मतलब तुम मिलता तो लेके आ जाता। एक गधा कर सर, भैंसिया बांधेंगे कहाँ? बताइए, किस कलर में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल, नीला और बैंगनी। लाल, नीला और बैंगनी, इसके अलावा किसी में होता ही नहीं है। कितना प्रकाश चाहिए? 1 से 2%। कैसा प्रकाश चाहिए? नेचुरल। कैसा? नेचुरल। नेचुरल प्रकाश को हम लोग सनलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? सनलाइट का। किसी को कोई दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण की फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है? कार्बनिक। कार्बनी क्या होता है?
कार्बनिक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया हम समझते हैं। अब एक एक करके कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण हमारे सांस से भी तेज होता है। सांस लेने से 7 गुना तेज होता है प्रकाश संश्लेषण। सांस लेने से कितना तेज होता है? बैगनी मतलब भंटा कलर भंटा बैगन। समझ में आ गया कि नहीं? अब दुकान पे जाके गूगला से पूछो भंटा बैगन। नहीं नहीं, भंटा बैगन वो हरा वाला नहीं होता। भंटा बैगन ये आपको वाला देगा ही नहीं, यही वाला देगा आपका। यही वाला में आपको देगा सब्जी मंडी में। एकदम मंद बुद्धि रहेगा ना, हमको लगता है कुछ दिन में हमको एकदम अब ऐसा निकाला जाएगा फॉर्म की जो जिसका दिमाग एकदम बंद है वो भी आ सकता है। भारत सरकार ऐसा ना हो सब्सिडी देके भेजे। आगे बढ़े, चलिए समझिए ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। यह श्वसन की क्रिया से भी तेज होता है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह श्वसन की क्रिया से भी बहुत ही तेज होता है। यह नेचुरल लाइट में ही हो सकता है। CO2 इसके द्वारा ऑक्सीजन छोड़ दिया जाता है, CO2 ले लिया जाता है। जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा। किसके द्वारा? स्टोमेटा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? रंध्र। पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या पूरी पत्ती करती है? तो नहीं, क्योंकि पत्तियों में तो बहुत सारी चीज होती है, उसी में एक स्टोमेटा होता है। तो पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? प्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? हरा। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट गैसों का विनिमय कौन करता है? स्टोमेटा। गैसों का एक्सचेंज, CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ना, स्टोमेटा। मुख्य भोजन क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। वह क्या होता है? हाँ, किस गैस को बाहर फेंक दिया जाता है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे ऑक्सीजन को फालतू समझ के बाहर फेंक देते हैं। अतः गौण उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में, फालतू पदार्थ के रूप में हम क्या करते हैं? बाहर फेंक। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि किसी का फालतू पदार्थ हमेशा के लिए खराब ही हो जाए। आप देखिए चावल पहले बनता था तो माढ़ निकलता था, वो उसका बाई प्रोडक्ट था, फालतू पदार्थ, लेकिन उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहने के कारण उसे भी लोग खाते थे। अब तो पॉलिश किया हुआ चावल आ रहा है, माढ़ अब निकलना ही मुश्किल है। अब निकल रहा है, मतलब अगर पॉलिश कर दिया तो निकलेगा कैसे यहाँ पे? हाँ, कुकर वाला चावल गांव वगैरह में जिसका खेत है वो अपने खेत का बनाएगा तो उसमें मार निकल जाएगा। लेकिन जो मिल में चला जाता है तो उसको दुकानदार को अच्छा पॉलिश करके बेचना है तो क्या बेचता है? वो पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पे मेहमान भी तो नौटंकी करने लगता है, तो उसको वो खिला देंगे, ये भगवान कैसा चावल है, लंबाई चौड़ाई बराबर है इसका, जरूरत नहीं, खाओ ना। हाँ, राशन वाला है क्या? कुछ भी बोल देता है यहाँ पे। आगे देखें, आधा तो ये सब नौटंकी किया रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुख्य उत्पाद क्या होता है? और बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन। फालतू में निकलता है ऑक्सीजन, लेकिन वो हम लोग के लिए क्या है? अच्छा, क्या चीज है? अच्छा, चलिए अब एक एक करके समझते हैं रिएक्शन। 6 ठो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए? 6 भाग चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। 12 भाग चाहिए पानी। 12 भाग चाहिए पानी। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेगा, पानी जड़ से ले लेगा, सूर्य का प्रकाश नेचुरल लाइट दिन में ले लेगा, पत्तियों में ऑलरेडी होता है क्लोरोप्लास्ट। फील मत बोलिएगा, क्लोरोप्लास्ट। इधर कौन पकड़ लिया? क्लोरोफिल बोल रही थी, और जोर जोर के बोलती है सब। सर आप ही सुधार दीजिए ना, मतलब वो हम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट तो उधर से जोर से बोलिए क्लोरोफिल, मतलब उसका कहना है कि आप गलत हैं, फॉलो मी। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल नहीं। क्या जी? क्लोरोप्लास्ट। किसी को दिक्कत? क्लोरोप्लास्ट हो किस? यहां देखते हैं, तो बहुत ही छोटा हो गया वो।
आए हटाइए उसको, बाहर जाएगा वो। हो गया, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां कार्बन डाइऑक्साइड 6, पानी 12, कार्बन डाइऑक्साइड 6 और पानी 12, पानी 12। इससे बनेगा इसका मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद का नाम है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट। मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट। और बचेगा 12 को में से आधा पानी बच जाएगा, 6 तो पानी 6H2O और 6 गो ऑक्सीजन, 6 तो ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 6। कोई टेंशन ही नहीं, इधर 6 और 12, इधर क्या है? 6। CO2 6, पानी 12, CO2 पानी, उधर बनेगा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, C6H12O6, C6H12। बाकी पानी और ऑक्सीजन 6 को बना दीजिएगा। पानी क्या तो 6, ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस है पूरा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। एक कार्बन चेक कीजिए, 6 को है ना, इधर भी कार्बन 6, और कहीं कार्बन है? इधर भी नहीं। ऑक्सीजन गिनिए, 6 दूनी 12, अब 12 12 24, क्योंकि बाका का गुणा सब में होता है, तो इसमें इसका गुणा होगा तो 12 को ऑक्सीजन यहां से, और 2 और 6 का गुणा होगा तो 12, तो 12 12 24। देखिए यहां कै गो है? 6, और ये 6 का गुणा इसमें भी है 6, 12 तो निपट गया, बच गया कितना? 12, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं ना, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखा जाए, ऑक्सीजन बैलेंस कर चुके, हाइड्रोजन कितना है? 24। कितना है? 12 को यहां निपट गया, बच गया 12 को, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12, 12 24, बैलेंस हो गया। सारा चीज क्या है? बैलेंस। ये रिएक्शन याद रखना है। पीडीएफ में बैलेंस नहीं है, ओ माय गॉड। हमको दिख नहीं रहा है जी। C8 उसको C6 बना लीजिए। हाँ, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में अभी अंतर समझा देंगे, अभी कोई सुधार की प्रक्रिया में नहीं जाएगा, इसीलिए बोल दिए थे लोग। अच्छा चलिए देखिए ध्यान से, यहां पर ये रिएक्शन याद रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 6, पानी 12, ग्लूकोज 1, अरे कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज का बात बराबर है, समझ में आ गई कि नहीं? अब चाहे लड़का का है चाहे बकुला का है, तुम बकुला की श्रेणी में भी आ रहा है, लड़का की भी श्रेणी में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? टकला कोई दिक्कत? तुम दिन पर दिन धंसते जा रहा है, इसे ऐसे एकदम संकुचित हो रहा है, लग रहा है जैसे सुपर क्रंच हो रहा है इसे। कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है इसको, यहाँ कैसे हो गया है? तुमको कोई टेंशन उनसन है क्या? चलिए कोई बात नहीं, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत? कार्बन डाइऑक्साइड 6, पानी, कार्बोहाइड्रेट 1, अब बाकी सब 6 6, बाकी सब पानी 6, CO2 6, हाइड्रोजन बचा कौन चीज? 6 बोलता है, तीन चीज ना था 6। आगे बढ़िया, याद रहेगा। आप लोग एक एक चिरकुट निकाल के लिखिए, या उसी के नीचे रिएक्शन बिना देखे लिखिए। पीडीएफ के नीचे थोड़ा सा जगह होगा, फुटर में जगह होगा ना, हेडर में होगा नहीं तो फुटर में, अरे निचवा जगह होता है उसे फुटर बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, और ऊपर जो रहता है हेडर, हेड के पास रहेगा तो हेडर, फुट के पास रहेगा तो फुटर, निचवा जगह होता है। बिना देखे लिखना है, रिएक्शन बिना देखे लिखना है सारे लोगों को। जल्दी लिखो। ठीक है वैज्ञानिक, इसको 3 बार 4 बार याद रखिएगा, भुला जाता है ससुरा, बहुत खचरा है।
सबसे भूला, अभी सबको याद रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, भूला जाए। हाँ हाँ, अच्छा पूछेगा, 10th का एग्जाम चल रहा है ना, मैट्रिक वाला सब आएगा, सब एग्जाम देके। अब सब लोग क्या कहते हैं हमसे ना, सर क्लास 6 से भी क्लास स्टार्ट कीजिए। हाँ, बालक सब के लिए समझ में आया कि नहीं गया। लेकिन एक बात ये, क्लास 6 से अगर को पकड़ लेगा ना तो 12th आते हैं तो बारूद हो जाएगा एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो एकदम समझिए कि रेडियो एक्टिव हो जाएगा, परमाणु बम हो गया। आगे बढ़े, कैसे था बबुआ, CO2 6, पानी 12, कार्बोहाइड्रेट 1 गो, पानी 6 गो, ऑक्सीजन 6 ठो। हो गया। ये रिएक्शन किसका है, फोटोसिंथेसिस। इसके लिए क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता है और साथ ही साथ सनलाइट की आवश्यकता है। अब मेरी ओर ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें जो ऑक्सीजन निकलता है, ऐसे तीर देने का मतलब बाहर निकल जाता है, किसके द्वारा निकलता है, स्टोमेटा। ये ऑक्सीजन आया कहां से था, तो पेड़ पौधों ने जो जड़ से पानी खींचा था, उस पानी को जब आप तोड़िएगा तो उसमें से निकलेगा हाइड्रोजन और निकलेगा ऑक्सीजन। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो बाई प्रोडक्ट फालतू पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, वो कहां से प्राप्त होता है, जल अपघटन, पानी के टूटने से। जल अपघटन, पानी के टूटने से। हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। फोटोसिंथेसिस, बासिस का मतलब क्या होता है, बनाना, सिंथेसिस का अर्थ बना। तो हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप हमें मिलने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है, जल अपघटन। अच्छा बाबू, जल अपघटन से तो ऑक्सीजन तो निकल गया बाहर, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वाष्प बन के उड़ जाएगा, तब तो गुब्बारा भरने के काम में आएगा, वही में रह जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। हाँ, कार्बोहाइड्रेट में हो जाता। CO2 गैस जो हम बाहर से लेते हैं, इसका अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। ये याद रखने, केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर है अपचयन उपचयन। इसलिए क्या होता है अपचयन और क्या होता है उपचयन, ये एक लंबा चैप्टर है और 1 हफ्ता लगता है केमिस्ट्री में अपचयन उपचयन समझने में। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप लोग को, कितने लोग को केमिस्ट्री पढ़ लिए इसमें, हाथ उठाइए। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री। ओ माय गॉड, वेरी सैड, सो सीरियस इशू। अच्छा, अंग्रेजी में बोलने के बाद आदमी को लगता है कि बड़े बढ़िया आदमी हो गए हम। ओ माय गॉड, कितना अच्छा आदमी है, पूरा फरिश्ता है ये तो। और ऐसे भाषा में बोलो, रसायन विज्ञान कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है, लगता है यार सरकारी मास्टर। ऑक्सीजन CO2 जो जल का क्या होता है, अपघटन, जल का, और CO2 का अपचयन। CO2 चुपचाप याद लीजिएगा, अपचयन, अपचयन। ये केमिस्ट्री में पढ़िएगा। अभी आपको कैसे याद रखना है, चुपचाप। कैसे याद रखना है, चुपचाप। अपचयन होता है किसका, CO2 का, CO2 का अपचयन। देखिए, जल का अपघटन होता है, ये कोई नहीं भूलेगा, लेकिन एग्जाम में पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप किसका CO2 का क्या होता है, तो देगा अपचयन, उपचयन, उपापचय। हाँ, अपचयन। याद रखने का तरीका समझिए, CO2 गैस हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम कितना भी उसको खा ले पी ले, वो बाहर निकल जाएगा, पचेगा नहीं। कोल्ड ड्रिंक में CO2 मिला दिया जाता है, हम पी जरूर लेते हैं, उसके बाद ढकारते हैं, और वो ढकार जो आता है बहुत तगड़ा आता है, पूरा ही गली उली साफ करते आता है एकदम, धड़ धड़ा के एकदम निकले। समझ में आ गया कि नहीं, नाक वोक में से ही फेंक देता है। कम पिया करो लोग, एक बोतल पर का 2 लीटर अकेले पी जाओगे तो नाक में से नहीं फेंकेगा। आगे बढ़े,
किसी को दिक्कत? बताइए CO2 का क्या होता है? अपचयन। CO2 का याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि ससुराई जो CO2 का तो अपचयन हो गया, जो पानी टूटा था इसमें तो ऑक्सीजन निकल गया था, ई कहां रह गया? इसका हिसाब होगा। इसका क्या होगा? चलिए तब हिसाब किया जाए। देखिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं इसमें ये टॉपिक थोड़ा उठपटांगे, इसको अच्छे से समझिएगा। इसके अंदर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रंग। क्या कहेंगे? रंग, स्टोमेटा। लेकिन इसी के ऊपर छेद ना पाके गांठ भी पाए जाते हैं, पत्तियों पे स्पॉट पाए जाते हैं, छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों पे छोटे छोटे जो गांठ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो होता है यही प्रकाश संश्लेषण करता है। हम क्लोरोप्लास्ट का बड़ा इमेज बनाते हैं, इतना बड़ा होता नहीं, इतना बड़ा तो पत्ती नहीं होता है। हम जो टिकुली है, इस टिकुलिया को हम जूम किए हैं। यहाँ जो टिकुली बना है ना, ये टिकुली को हम क्या किए हैं? जूम किए। वो टिकुलिया क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को जूम करेंगे तो इसमें दोहरी झिल्ली दिखाई देगा। ये दोहरी झिल्ली होती है, ये दोहरी झिल्ली क्लोरोफिल में पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट की संरचना एक दोहरी झिल्ली के समान होती है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना एक दोहरी झिल्ली के समान, किसके समान होती है? दोहरी झिल्ली के समान। याद रहेगा। इस दोहरी झिल्ली में स्तंभ के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, पिलर के जैसे कुछ स्तंभ के समान क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं। स्तंभ के समान कई स्तंभ बने होते हैं, हम 2 ही स्तंभ बना रहे हैं। किसी किसी में 4 गो पिलर बना होता है, किसी किसी में 5 ठो, हम 2 ही बना रहे हैं। इस स्तंभ को हम ग्राना कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्राना। स्तंभ को ग्राना कहा जाता है। समझ जाओ बाबू पहले इसको, इस स्तंभ को क्या कहेंगे? ग्राना कहते हैं। और इसके बीच का खाली जगह में एक लिक्विड भरा होता है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। तो ये हो गया स्ट्रोमा। 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 तो क्लोरोप्लास्ट में कितनी झिल्ली? कितनी झिल्लियां? 2 झिल्ली पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली के समान संरचना होती है। इसके अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें पिलर के समान संरचना होती है जिसे ग्राना कहते हैं। पिलर के समान संरचना ग्राना। क्या हो गया? ग्राना। याद रहेगा ना। और ये लिक्विड को क्या कहते हैं? पिलर के समान संरचना को, पिलर संरचना, स्तंभ के समान, पिलर को ग्राना, लिक्विड को, लिक्विड क्या हो गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। ये जो संरचना, अब ये इतना बड़ा जो बना है ये किसका हिस्सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्राना है ना, ये छोटे छोटे प्लेट से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे किससे मिलकर बना है? प्लेट से मिलकर बना है। इन प्लेटों को हम थैलोकाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? छोटे प्लेटों को हम क्या कहेंगे? थैलोकाइट। थैलोकाइट। छोटे छोटे प्लेटों को क्या कहते हैं? थैलोकाइट। ग्राना जिन प्लेटों से मिलकर बना है उस सिंगल प्लेट को क्या कहेंगे? थैलोकाइट। ग्राना जिन प्लेट से मिलकर बना है उसे क्या कहेंगे? थैलोकाइट। और इस थैलोकाइट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। किसी को दिक्कत? तो डायरेक्ट आप लोग क्या बोल रहे थे? क्लोरोफिल। जबकि ये पूरा ही बड़का क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कितनी झिल्लियां? 2 झिल्ली। इसके अंदर का लिक्विड, अंदर का लिक्विड स्ट्रोमा। कितने स्तंभ? कितने स्तंभ? 2। मैं स्तंभ का ही हो सकता है। स्तंभ को क्या कहा जाता है? लिक्विड को। स्तंभ यानी ग्राना। ग्राना के प्लेटों को थैलो को, ग्राना के प्लेटों को, और थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल। थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। इतना टफ रिएक्शन। अभी तो ये डिजाइन बनाया, रिएक्शन तो अभी किए ही नहीं, अभी तो केवल डिजाइन बनाया। तो क्लोरोफिल क्या चीज है? तो इसके अंदर एक छोटा छोटा जो चीज पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप बताइए, आप जो क्लोरोफिल बोल रहे थे वो आंसर सही है क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे क्लोरोफिल आइए जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल में नहीं। क्लोरोफिल उसमें भाग लेता है। आधा प्रोसेस क्लोरोफिल में होता है, यानी आधा प्रोसेस ग्राना में होता है और आधा प्रोसेस स्ट्रोमा में होता है। जब आप
केवल क्लोरोफिल कहेंगे तो क्लोरोफिल केवल ग्राना के अंदर पाए जाने वाले थैलोकाइट के अंदर पाया जाता है, इसलिए क्लोरोफिल एक छोटा चीज हो गया, और जबकि क्लोरोप्लास्ट बड़ा हो गया। और केवल क्लोरोफिल तो प्रकाश संश्लेषण को केवल प्रारंभ कर सकता है, कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो प्रारंभ बताइए, प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हो रहा है ग्राना से, कंप्लीट होता है स्ट्रोमा में, कंप्लीट होगा स्ट्रोमा। किसी को कोई दिक्कत? एक बार पूछ दिया था क्वेश्चन, स्ट्रोमा पाया जाता है, लड़का पगला रहा था, जो क्लोरोफिल हम पढ़े थे, सिलेबस से बाहर पूछ दिया, बवाल हो जाता है कभी कभी। तो डिटेल से पढ़ेंगे, बवाल नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाएगा? तो जहां जहां हरा भाग पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, तना में, कली अवस्था में जो फूल रहती है उसके बाहर जो बाह्य दलपुंज क्लोरोप्लास्ट, जहां जहां हरा रहेगा क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आलू में हरा रंग सोलेनिन, आलू में हरा रंग सोलेनिन, बाकी सब हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। तरबूजा में क्लोरोप्लास्ट, ऊपर से भोजन बना बना नीचवा जमा करता है कि टाइम होगा तो हम खाएंगे इसको, आदमी निकाल के खा जाता है। इन लोगों में ना मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। मधुमक्खी जो शहद खाती है वो शाकाहारी होती हैं, पूर्ण मधुमक्खियां क्या होती हैं? शाकाहारी। इसलिए जब फलों का सीजन होता है तो वो तो चूस लेती हैं रस फलों से, लेकिन जब फलों का सीजन, फूल का सीजन नहीं रहता है पतझड़ के समय, तो उसी को खाती हैं, शहद को। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि अपने काम भर बनाए, मार बनैले जाती है, बनैले जाते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग उतार के खा लेते हैं और अत्याचार हो जाता है, धुआं करके जला दिया जाता है, कुछ जल के मरते हैं, कुछ भाग जाते हैं। और जब शहद काटा जाता है ना, तो उसमें अनजान इंसान जब काटेगा ना, तो उसका छत्ता जो होता है ना मधुमक्खी का, उसमें आधा हिस्सा पे ना उसके अंडे होते हैं, आधे हिस्से पे अंडे होते हैं, और आधा हिस्सा पे क्या होता है? शहद। तो यहां से काट के उतारना चाहिए ना। आते हैं लोग तो पूरे के पूरे काट देता है, या नॉर्मल आदमी। अच्छा, बचपन में हम लोग को ना मधुमक्खियां मारने में मजा आता था, ढेला मारते थे, मजा आता था। यहाँ ऐसे मारते मारते एक बार हुआ क्या, बड़का ईंटा चलाएं और एक हिस्से उसका कट के गिर गया, एक हिस्सा कट के गिरने का तो गिर गया यहाँ। उसके बाद वहां चालू सड़क था, बहुत लोगों को काटा। बचपन में हम लोग के समय यही सब टाइम पास, यही पबजी हुआ करता था। हम लोग का फ्री फायर पबजी यही था, समझ में? लड़की के लिए वो गिट्टी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वही चीजें खेलते रहती थी सब सब का कोई खेल नहीं रहता था, कुछ नहीं। स्कूल से आएगी ऐसे उसके घर वाले बाल पकड़ के ऐसे चोटी बना देंगे ऐसे, बस खेलते रहते। मधुमक्खी जो है अपने लिए भोजन बनाती, आपके लिए नहीं। अच्छा, जो पीला रंग वाला हाड़ा होता है बहुत खचरा होता है, हाँ बिरनी। अब पीला वाला जो हाड़ा होता है काट लेता है सब पीला वाला, और खचरा सब शहद भी नहीं बनाता है सब, हाँ बस काटता है वो। उसमें क्या होता है? उसको भूख नहीं लगती है। वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। जब फलों का, फूलों का सीजन रहता है तो फूल पे बैठ के शाकाहारी भोजन को ग्रहण करता है। जब फूलों का सीजन खत्म हो जाता है तो मरी हुई मक्खी, चींटी, इस सब चीजों को पकड़ के, छोटे छोटे कीटों को पकड़ के, और दोनों पैरों से पकड़ के इसे पकड़ लेगा यहाँ पे, उड़ा के ले आएगा छत्ता में, घेर घेर पकड़ पकड़ पकड़, नोच लेग पीस तुम ले जा, लेग पीस। दो तीन को पकड़ के, हाय हाय पिछला लेग पीस हमारा खातिर छोड़ दियो, हम ही ले लो, ना दो तो हम, चल 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 खाओ खाओ, लेके चल जाता है। तू सोचा क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? वो दोनों होता है। अच्छा, जो मांसाहारी होता है तो वैसे ही दोनों होता है। मांसाहारी जो रहेगा ना वो दोनों होता है, ऑटोमेटिक दोनों हो जाएगा, वहां पे सर्वाहारी हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। वो सब केवल छत्ता बनाएगा सब अपने रहने के लिए, इतनी चूंकि छत्ता बना देगा सब, उसी में रहेगा सब यहाँ पे। अच्छा, चूंकि मांसाहारी होता है सब, इसलिए खचरा भी ज्यादा होता है सब, जब मन तब लड़ाई करने के लिए रेडी रहता है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिरनी जो होता है, बिरनी जो होती है जब मन तब मार करने के लिए रेडी, क्योंकि क्या होते हैं? मांसाहारी। किसी को दिक्कत? आप लोगों को बिरनी से बच के रहना चाहिए, किसी भी समय मार हो सकता है। आगे बढ़े।
लड़का सब तो बेचारा भाव रहा है। कभी इस फूल दे, कभी उस फूल दे। आगे बढ़े, हल्ला नहीं करो, समझो अब यहां पे। काला लड़का एकदम खुश हो गया, हाँ एकदम मैच करते हम। हाँ वो तो ओरिजिनल भौरा लगता है। चलिए आगे समझते हैं। तो आप क्लोरोप्लास्ट समझ में आ रहा है, जहां भी हरा भाग है वहां क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट में एक स्तंभ को क्या कहेंगे? ग्राना, और इस लिक्विड को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। ग्राना और स्ट्रोमा। अब हम रिएक्शन चालू करें। ग्राना किसका बना होता है? थैलोकाइट। थैलोकाइट में क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। अब रिएक्शन स्टार्ट करें, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब हम ये समझाने जाएंगे क्या कि ग्राना है, ये थैलोकाइट है, ये है, समझा दिए हम आपको। अब उसे नहीं समझाएंगे, सीधा ये क्या चीज है? ग्राना। सीधा ग्राना। कई तो ग्राना होते हैं, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं ग्राना, डिपेंड करता है अलग अलग पेड़ के पत्तियों के साइज पर। आइए बीच में क्या है? स्ट्रोमा। बीच में बोलिए स्ट्रोमा। क्या ये? स्ट्रोमा। आइए ग्राना। हम इधर लिख दिए ताकि इधर रिएक्शन करेंगे। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। इसे कोई खोज वैज्ञानिक हिल ने किया था, इसलिए इसका नाम हो गया हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन की खोज वैज्ञानिक हिल ने किया था। यह सूर्य के प्रकाश में होता था, इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर पड़ता है, तो यह सूर्य का प्रकाश पत्तियों में पाए जाने वाले ग्राना, जो स्तंभ के समान संरचना होती है, इस स्तंभ के समान संरचना पर जब यह पत्तियों के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इस पत्तियों ग्रेना के माध्यम से वो थैलोकाइट में जाता है, थैलोकाइट के माध्यम से वो क्लोरोफिल में जाता है, क्लोरोफिल के माध्यम से मैग्नीशियम में जाता है, और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? मैग्नीशियम। और सब में पाया जाता है क्या चीज? मैग्नीशियम। तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? चार्ज कर देता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो इससे क्या होता है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो गया। मैग्नीशियम का क्या एक्टिव हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो गया, और इसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है कि बड़े काम को करने के लिए ग्लूकोज, और छोटे काम को करने के लिए एटीपी। हमारा किडनी उडनी काम कर दिया एटीपी से, अब बड़े काम को करने के लिए ग्लूकोज। तो क्या बन गया? फुल फॉर्म अभी लास्ट में सबका बताएंगे, अभी फुल फॉर्म में नहीं जाइएगा। यहाँ पे जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है और ठीक है, टेंशन नहीं है। क्या बन गया? एटीपी का निर्माण हुआ। क्या बना? एटीपी का निर्माण हुआ। और एटीपी के निर्माण के अलावा एनएडीपी बनता है। क्या बनता है? एनएड। इसके फुल फॉर्म पे अभी कोई नहीं जाएगा। सबसे पहले क्या बना? एटीपी। क्या बना? उसके बाद एनएडीपी। एटीपी मिटा देते हैं, क्योंकि सबको पता है ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी। तो हिल रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनता है? एनएडीपी। क्या बना? एनएडीपी। हिल रिएक्शन में एनएडीपी क्या बन गया? एनएड। उसके बाद होगा जल अपघटन। क्या होगा? जल अपघटन। जल अपघटन, पानी को तोड़ा जाएगा। कौन पानी तोड़ेगा? एटीपी जो अभी बना था। कौन बना था? एटीपी। पानी को क्या करेगा? तोड़ देगा। सूर्य के प्रकाश कहां आएगा? पत्तियों पर, और वो ग्राना होते होते कहां चला जाएगा? क्लोरोफिल पर। कहां चला गया? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के मैग्नीशियम में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देगा, और ये क्या करेगा? एनएडीपी बनाएगा। क्या बनाएगा? एनएडीपी के बाद जल अपघटन। जल अपघटन से क्या अलग अलग होगा? हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। किसी को कोई दिक्कत? हाइड्रोजन हो गया अलग, ऑक्सीजन हो गया अलग। अब ये जो है ना, इसको हाइड्रोजन बहुत पसंद है, इसे हाइड्रोजन पसंद है, ये इसके साथ दोस्ती कर लेता है और बन जाता है NADPH2। NADPH2, NADPH2। बताइए, हिल रिएक्शन को हम लोग लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में होता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? NADPH2। क्या बन गया? NADPH2। शॉर्टकट में सीधा समझिए, सूर्य का प्रकाश आएगा, ग्राना में बनेगा NADP। क्या बनेगा? NADP, और जल को तोड़ देगा। NADP बनेगा, जल तोड़ देगा। क्यों तोड़ा है? हाइड्रोजन इसको चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। जैसे आप लोग को किसी से दोस्ती करना है तो पुरानका जगह से तुरवा देते हैं आप लोग, नहीं समझ में आ गया?
तो ये पुराना जगह से इसको जल से तोड़वा दिया और क्या बन गया NADPH2। हिल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है NADPH2। NADPH2। किसी को दिक्कत? हिल रिएक्शन कहां होता है? ग्राना। हिल रिएक्शन। सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी है समझ में आ गया? सूर्य के प्रकाश में इंटेंशन ज्यादा होता है, वो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। टॉर्च जलाइएगा तो नहीं निकलेगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। पता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ कहां से होगी? ग्राना से। कहां से होगी? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ग्राना से प्रारंभ होगी। क्या चीज बनेगा? NADP। क्या बनेगा? NADP को क्या पसंद है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन पेड़ में है ये नहीं है, तो लाएगा कहां से? जल अपघटन। जल अपघटन। जल अपघटन। हाइड्रोजन ले गया। हाइड्रोजन। किसी को दिक्कत? हाइड्रोजन ले गया, बेचारा अकेले बचा। कहा कि हमको कोई पूछने वाला नहीं। तो स्ट्रोमा कहता आओ 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 आओ। स्ट्रोमा बुलाता है कहां पे? आओ 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 आओ। इधर से हट के कहां आओ? स्ट्रोमा। कहां पे? स्ट्रोमा। देखिए जैसे हिल रिएक्शन कंप्लीट होता है, स्ट्रोमा में बनता RUDP। क्या बनता? RUDP। बताइए NADP कहां बनता है? ग्रेना। NADP ग्राना में बनता है। कहां बनता है? ग्राना। और NADP को क्या चाहिए? हाइड्रोजन लेने के लिए वो किसे तोड़ देता है? ऑक्सीजन। उसमें से क्या ले लेता है? क्या बन गया? NADPH2। NADPH2। ये पहले स्टेप के रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहते हैं, या इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना? NADPH2। NADPH2। क्या बच गया? ऑक्सीजन। अब चालू होता है कौन? स्ट्रोमा। कौन चालू होता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का रिएक्शन पहले स्टार्ट नहीं हो सकता है जब तक कि ग्रहण चालू ना हो। पहले क्या चालू होना चाहिए? ग्राना कम। अब स्ट्रोमा में क्या बनता? RUDP। स्ट्रोमा में क्या बना? स्ट्रोमा में RUDP बन गया। अब इसका फुल फॉर्म अभी मत याद रखिएगा, जब पहले कंसेप्ट समझिए तब फुल फॉर्म याद। RUDP। RUDP कहता है रे NADP तुम किससे दोस्ती किया? कहा हाइड्रोजन से। तुम भी कर लो ऑक्सीजन से। RUDP कहता ना हमरा ऑक्सीजन पसंद नहीं है, हमरा CO2 से दोस्ती अच्छा जमता है। तो कहेगा NADP कहता है कि CO2 कहां है? CO2 नहीं है, तुमको काम चलाना पड़ेगा किससे? ऑक्सीजन से। कहता हम काम ना चली तो हमको CO2 चाहिए। इस ससुरा CO2 को बाहर से खींच ले आता है। कहता आ गया CO2, बहुत ज्यादा बाहर दिख रहा था, पूरा CO2 दिख रहा था, खींच लिए हम यहां पे। तो पेड़ में पत्तियों में जगह था नहीं, अब होने लगा सकेत। आरसा नहीं समझने लगे? आरसा नहीं समझता? ठेला ठेली पूरा एकदम कोचा कोची होने लगा, जगह बचा नहीं वहां पे। RUDP कर आ गया हमारा जगह नहीं है, हमारा संगतिया बुला के लाए CO2 को, जगह नहीं है यहाँ पे। और NADP कहता है कि हमारा H2 को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। RUDP कहता है CO2 को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों आपस में लड़ता है। ऑक्सीजन कहता है हमको कोई पूछने वाला नहीं, हम ही चले जाते हैं। बाहर आ गया कौन? ऑक्सीजन। और हम लोग को मिल जाता है ऑक्सीजन। इसीलिए कहता है इसे फालतू पदार्थ के स्वरूप में, बाई प्रोडक्ट, गौण उत्पाद क्या बना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल जाता है। कहता है बाप रे पूरा कोच दिया था सब्जी अंदर, इतनी चुकी क्लोरोफिल, वो में जिसको देखो NADP, उस ससुरा H2 को बुला लिया, RUDP, इस बाहरवा से CO2 को बुला लिया। हमको वहां बहुत दिक्कत हो रहा था, बाहर आ गए, खुला खुला माहौल। क्या है ये? पटना खान सर का क्लास। तुरंत निकल जाएगा क्या? ऑक्सीजन है। हम तो जो स्ट्रोमा में रिएक्शन होता है इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन, क्योंकि इससे सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। ये बस ये खचरा है, ये खचरा इस बात पे है, इसको जरतुआ ही होता है। किससे जलता है? ग्राना से। तुम रिएक्शन किया हम भी करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हिल रिएक्शन स्टार्ट होता है कहां पे? ग्राना में। हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन का दूसरा नाम डार्क रिएक्शन। नाम तो डार्क लाइट रिएक्शन, नाम तो उसका डार्क लाइट रिएक्शन ही होना चाहिए। खोज किसने किया? तो वैज्ञानिक था, उसने जिसका खोज करेगा उसी का होगा। समझ में? अब मान के चलिए अगर इसी को खोजा होता सुपनेखा, तो सुपनेखा रिएक्शन। कौन रिएक्शन? सुपनेखा रिएक्शन। ये काहे बेचैन है जी? कितना सिंपल है? नहीं सिंपल है?
बहुत सिंपल है। पहले होगा लाइट रिएक्शन, कहां होगा? ग्राना में। मैग्नीशियम को एक्टिवेट करेगा सूर्य का प्रकाश, इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होके क्या बनेगा? NADP। क्या बना लिया? NADP को क्या चाहिए? हाँ, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहां से लाएगा? जल अपघटन। हाँ, जल अब हाइड्रोजन को ले लिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब जाएगा कहां पर? स्ट्रोमा। कहां जाएगा? स्ट्रोमा में बनेगा RUDP। स्ट्रोमा में RUDP। स्ट्रोमा RUDP को क्या पसंद है? बाहर से बोला जाता है CO, अंदर हो जाता है आरसा। हाँ? तो ऑक्सीजन क्या होता है? निकल, ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। ऑक्सीजन घुसिया के जहां इज्जत ना मिले हम वहां नहीं रहेंगे, निकल जाता है बाहर। समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइए, पेड़ पौधों को आप बहुत जो अच्छा समझते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता है। समझ में आ गया? प्रकृति का रूल है, हर इंसान अपने बारे में सोचता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेड़ पौधे जब बॉटनी वाला सोच रहा है तो जूलॉजी वाले के पास तो दिमाग है। और दिमाग किसके पास? सबके पास है दिमाग। दिमाग सबके पास है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इधर से बताओ। हाँ? अरे ओ माय गॉड, ये क्या कह रहा है जी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप हिल रिएक्शन, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, कहां से प्रारंभ होती है? हाँ, कहां से? ग्राना में क्या बनेगा? NADP। इसे क्या चाहिए? हाइड्रोजन के लिए क्या करेगा? जल अपघटन। क्या करेगा? जल अपघटन करेगा। क्या करेगा? जल अपघटन करेगा। और क्या बना लेगा? NADPH2। कोई दिक्कत? अब चालू होगा डार्क रिएक्शन। कौन रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। कहां चालू होगा? स्ट्रोमा में। क्या बनाएगा? RUDP को क्या चाहिए? कहां से लाएगा? बाहर। क्या हो जाएगा? अपच। क्या हो जाएगा? अपचयन। CO2 का अपचयन। घुसिया के कौन भाग जाएगा? ऑक्सीजन बाहर है। CO2 किस रास्ते से अंदर गया? बकुला पूरा एकदम पाषाण काल में जी रहा है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर पूरा दबा के देता है, चाहे सही हो या गलत हो। हम कहे कि किस रास्ते से CO2 अंदर जाएगा? बाहर से। बाहर से। अरे किसी स्टोमेटा से न जाएगा? CO2 तो इनको ही नहीं सोचता है कि आंसर क्या देना है। CO2 का जाए बाहर से। तो किससे जाएगा वो? स्टोमेटा से जाएगा। ऑक्सीजन किस रास्ते से बाहर निकल? रास्ता से बोल रहा है। बताओ ऑक्सीजन बाहर कैसे जाएगा? फिर से बोलो। स्ट्रोमा से। स्ट्रोमेटा। डायरेक्ट फेंक दिया जी स्ट्रोमा से। डायरेक्ट स्ट्रोमा से ही फेंक दिया यहाँ पे। अरे स्ट्रोमा के थ्रू वो पत्ती में आएगा, पत्ती में रास्ते होते हैं, वो कहां आएगा? स्टोमेटा। और वहां से क्या हो जाएगा? बाहर। पत्तियों को जब माइक्रोस्कोप से करके जूम करके देखेंगे तब समझ में आएगा। तो छोटे छोटे पत्ती, उसमें आदमी इतना समझा दे। अभी मत बोलिएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो बच्चा है यार। क्लोरोफिल का पावर है कौन चीज है? मुखिया बराबर है ये। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सारा शक्ति किसके पास है? क्लोरोप्लास्ट। किसके पास? किसी को दिक्कत तो बताया जाए।
ये क्या आ गया? CO2 का क्या होता है? अपचयन। जल का अपघटन। मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट। गौण उत्पाद ऑक्सीजन। गौण उत्पाद का मतलब है सेकेंडरी प्रोडक्ट। क्या होता है? सेकेंडरी, बाई प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट, फालतू रूप में ऑक्सीजन निकल, प्रकाश संश्लेषण हो गया। ये बताओ बबुआ, प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ कराने के लिए सूर्य का प्रकाश कितना जरूरी है? वरना मैग्नीशियम एक्टिवेट होगा ही नहीं। रात के समय सूर्य का प्रकाश होगा? रात के समय नहीं होगा। रात के समय नहीं होगा। तो जैसे सूरज ढलता है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। लेकिन उस दौरान यहां पे बहुत सारे क्या होता है, जल अपघटन हो चुका होता है, क्योंकि जल अपघटन तो नीचे से चाहिए होता है, जल अपघटन हो जाता है। और जैसे जल अपघटन हो जाता है तो ऑक्सीजन कूदने लगता है। हमको कहां जाना है? बाहर। हमें कहां जाना है? बाहर। बाहर जाओ। हमको RUDP कहता है कि रात हुआ है, कहां से भेजेंगे? तो कह रहे तो जो CO2 को रखा है उसी को बाहर कर। हमको दिक्कत हो रहा है, बैठने में नहीं बन रहा है, या तो CO2 को बाहर करो या तो हम बाहर चले जाएंगे। अरे भाई, आपको बाहर जाने के लिए अब मैग्नीशियम को एक्टिवेट होना पड़ेगा, हील रिएक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। वो सूरज है ये नहीं है, हम क्या करें? तो कहते बाहर करो सारा CO2 बाहर। चलो बाहर जाओ, बाहर बाहर बाहर। रात में CO2 बाहर। इसलिए पेड़ के पास में सोइएगा ना तो थोड़ा मोड़ा जो दिन के समय रिएक्शन के फलस्वरूप CO2 गया रहता है वो थोड़ा थोड़ा बाहर रिलीज होने लगता है। समझ में आ गया? जितने पेड़ में ज्यादा पत्ती, दिन में अगर ज्यादा ऑक्सीजन दिया तो रात में उसके पास CO2 भी छोड़ देगा। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरे रात भर CO2 छोड़ता है, थोड़ा मोड़ा बच जाता है पेंदी उदी में तो खुरुच के बाहर कर देता है, जाओ 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 सुबेरे आना, अभी बैच खत्म। तो इसलिए रात के समय वहां से क्या निकलता है? CO2। हमारे पूरे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ताकि मैसेज सिग्नल ब्लड पहुंच सके। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी ना तो हमें बेहोशी या चक्कर आने लगेगा। इसलिए रात में पीपल, बरगद, बड़का पेड़ के पास जाइएगा ना तो आपको क्या होगा? भूत पकड़ लेता है। उसको क्या लग गया है? CO2। अरे भूत लेना है किसी को, आग बुझाने वाला CO2 का सिलेंडरवा मार दीजिए, देखिए कैसे भूत पकड़ रहा है उसको। यहाँ पर होता अब यही से भूत बहुत कम ही, मतलब भूत प्रेत सीधा पत्नी, काल्पनिक कहानियां हैं सब, रियल में ऐसा नहीं होगा। हाँ, कौन बोल दिया चुड़ैल होता है? आगे बढ़े, भूत वगैरह होता है सब। आगे का क्लास कल करें।